My name is Naveed Akhtar. Today my topic is equilibrium for the first year physics. Equilibrium क्या होता है? तो इससे पहले मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक बॉक्स है बच्चों, ये हमारे पास एक बॉक्स है। ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास एक बॉक्स है। ये बॉक्स जो है, ये हम इसको हम कहते ये बॉडी जो है, ये बॉडी ये बॉक्स जो है एट रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट, जब ये रेस्ट पे हालत पे होता है तो इस पर 4 किस्म के फोर्स अमल करता है। एक फोर्स बच्चे इस पर इस डायरेक्शन में अमल करता है, इसको मैं नाम देता हूँ F1, और ये पाई न्यूटन कुव्वत लगाता है। इस डायरेक्शन में भी इस पर एक कुव्वत अमल करता है, ये भी पाई न्यूटन को कुव्वत लगाता है, इसको मैं नाम देता हूँ F2। बच्चों एक फोर्स जो होता है, ये जिस चीज़ पे पड़ा हुआ है, जिस चीज़ पे ये रखा हुआ है, या मेज़ पे रखा हुआ है या ज़मीन पे रखा हुआ है, तो इसका वज़न जो है वो नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ कुव्वत लगाता है। फ़र्ज़ कर उसका मास 2 किलोग्राम है, तो ये फोर्स जो है 2 न्यूटन लगाता है, 2 न्यूटन। अपवर्ड डायरेक्शन में भी बच्चों ये फोर्स F3 फोर्स जो है, ये F4 फोर्स जो है, ये भी 2 न्यूटन लगाता है, ये F3 है। तो बच्चों हमारे पास 4 फोर्स हो गए। F1 इस डायरेक्शन में इस पर कुव्वत लगता है, F2 इस डायरेक्शन में पाई न्यूटन कुव्वत लगाता है। इस बास का वज़न 2 न्यूटन जो है उसका वेट है, ये फोर्स 2 न्यूटन नीचे लगाता है, और रिएक्शन फोर्स जो है ये F4 जो है ये 2 न्यूटन ऊपर लगाता है। तो इस दौरान ये बॉक्स ना इधर जाता है, ना ऊपर जाता है, या ना आगे जाता है, ना पीछे जाता है, ये बॉक्स हालत सुकून में होता है। तो इस पर जितने भी फोर्स होते हैं, टोटल फोर्स, इसको हम नेट फोर्स कहते हैं, ये बच्चों 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास 4 फोर्सेस है, F1, दूसरा है ये F2 प्लस F3, हमारे पास ये एक फोर्स है F3 प्लस एक फोर्स ये हमारे पास है F4, ये 4 फोर्स 0 के बराबर होता है। तो इस बॉडी को बच्चे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब इस पर जितने भी फोर्स लगते हैं वो 0 के बराबर होता है, और इसमें एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जब ये बॉडी मूव नहीं करता है, ये भी 0 के बराबर होता है। तो इस बॉडी को बच्चों हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हम बच्चों दूसरा मिसाल आपको देते हैं। ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये हमारे पास एक ट्यूब है। इस ट्यूब को हम एक विस्कस फ्लूइड डाल देते हैं। विस्कस फ्लूइड का मतलब होता है गाढ़ापन, जिस तरह ग्लिसरीन होता है, शहद होता है, इसके अंदर हमने शहद, इस तरह हमने एक शहद डाल दिया, हमने एक लिक्विड डाल दिया, शहद डाल दिया, शहद, ये हमने इसको शहद से भर दिया। बच्चों हमारे पास एक इस तरह एक गोली है, इस तरह एक गोली है जो छोटे बच्चों वाला गोली है। इसमें अगर हम इसमें फेंक देते हैं, इसमें डाल देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गोली जो होता है ये फ्री फॉल मोशन करता है। फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 के बराबर होता है। जो ही ये गोली इस शहद के साथ लगता है तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स लगने के बाद जिस तरह गोली का जो वेट होता है, और इसका जो ये हमने गोली को यहाँ से यहाँ इधर गोली आ गया, यहाँ एक गोली इधर आ गया, तो ये शहद जो है इस पर नीचे की तरफ कुव्वत लगाता है। तो ये कुव्वत और इस तरह गोली का जो वेट है ये दोनों बराबर हो जाता है। जब ये दोनों बराबर होगा तो इस दौरान इस गोली का जो स्पीड होता है, गोली का स्पीड, जिस तरह छोटे बच्चों वाली गोली, अब छोटे बच्चों वाली गोलियों, जो छोटे बच्चे इस तरह वो खेल देते हैं, तो इस दौरान इसका स्पीड कांस्टेंट होता है। एक ही स्पीड से वो ऊपर से नीचे आता है। गोली का वेट और जो अपवर्ड फोर्स इस पर लगता है ये दोनों बराबर हो जाता है, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो इसका एक्सेलरेशन 0 के बराबर होता है, और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो अब हम लिखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो होता है
चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 के बराबर होता है। और इस बॉडी को बच्चों हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब हम बच्चों एक तीसरा मिसाल देते हैं। यह हमारे पास एक तख्ता है, इसको दरमियान में हमने एक नाट से बोल दिया। एक बच्चा जो है वो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और एक बच्चा इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ये F1 हो गया फोर्स, ये F2 फोर्स हो गया। जब कोई बॉडी पर फोर्स लगाए, वो जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाए और वो जो दायरे में घूमता है तो इसको हम कहते हैं टार्क। तो इस फोर्स को नाम दे दिया हमने टार्क 1, और इसको मैंने नाम दिया बच्चों टार्क 2। ये भी ये पाई न्यूटन मीटर कुव्वत लगाता है इस सीमत पे, तो इसको हम कहते हैं कि पाई न्यूटन मीटर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुव्वत लगाता है। और ये टार्क 2 जो है ये पाई न्यूटन मीटर इस डायरेक्शन में कुव्वत लगाता है। तो ये बॉडी जो है न उधर जाएगा और न इधर जाएगा, इसमें कोई टार्क पैदा नहीं होता है। तो इस बॉडी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। बच्चों अब हम आपको डिफिनीशन लिखते हैं। इफ इस बॉडी से हम लिखते हैं इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में होता है, और या मूविंग जब जा रहा है, मूविंग विद, जब ये जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी बच्चों का मतलब होता है कि इसके स्पीड में कमी आती है ना इजाफा आता है। विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आता है, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, जब इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अमल करता है, ये अमल करता है, ये करता है, ये इसमें कोई तब्दीली नहीं आता है। अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस बच्चों, अंडर द एक्शन of several forces, under the action of several forces, जब इस पर बहुत ज़्यादा फोर्सेस आए, several forces is called, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इसको बच्चों हम कहते हैं आर। ये किताब वाला डिफिनीशन है, और डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। ऑफ ए बॉडी, बॉडी की वो हालत, द स्टेट ऑफ ए बॉडी बच्चों, बॉडी की वो हालत, द स्टेट ऑफ ए बॉडी, बॉडी की वो हालत, इन विच, जो के, बॉडी की वो हालत इन विच देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन, नो चेंज इन translation motion, translational motion, as well as rotational motion, as well as rotational motion, under the action of several forces, under the action of several forces is called इक्विलिब्रियम। ये बच्चों किताब वाला डिफिनेशन है, तो किताब वाला डिफिनेशन भी मैंने आपको लिख दिया। बॉडी की वो, द स्टेट ऑफ ए बॉडी, बॉडी की वो हालत इन विच, जो कि देयर इज नो चेंज, के कोई तब्दीली नहीं आता है, इन ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन में, एज वेल एज और साथ साथ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, बहुत ज़्यादा कुव्वत के तहत
ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में कोई तब्दीली नहीं आता है, इसको हम कहते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम। तो बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम लिखते हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। Types of equilibrium. जवानों, there are two types of equilibrium. इक्विलिब्रियम की दो केस में है, एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरे को हम कहते हैं बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बच्चों अब हम आपको बताएंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जब कोई बॉडी हालात सुकून में होता है, रेस्ट में होता है, और इसका जो नेट फोर्स होता है वो जीरो के बराबर होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। या अगर ऐसा होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन करता है और मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, जिस तरह पैराट्रूपर जो होता है जो ऊपर से नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? इफ a body is either at rest, जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है और या मूविंग जब जा रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बच्चों। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होता है जवानों? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इफ़ अ बॉडी इज़ आइदर एट रेस्ट, अगर एक बॉडी हालत सुकून में होता है और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या हरकत कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यकसा वेलोसिटी से वो हरकत कर रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की दो केस में है, एक को हम कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, जब एक बॉडी होता है, व्हेन अ बॉडी इज, जब एक बॉडी होता है वो हालत सुकून में होता है, एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, जब इस पर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत अमल करता है, ऑफ सेवरल फोर्सेस, इसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल, इसको हम कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि अगर एक किताब है जो वे मेज़ पर पड़ा हुआ है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अमल करता है, तो एक ज़मीन इसको अपनी की तरफ खींच लेता है। दूसरी बात यह होता है कि मेज़ इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में क़ुव्वत लगाता है, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं, इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरी मिसाल बल्ब जो होता है, बल्ब जब ऊपर आप लगाएंगे, ऊपर लगाने के बाद वो हालत सुकून में होता है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम आपको एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। किताब जब मेज़ पर पड़ा होता है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरा मिसाल है,
दूसरा मिसाल है इलेक्ट्रिक बल्ब व सस्पेंड। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लटकाया हुआ है फ्रॉम द सीलिंग, छत के साथ। तो इस ये दो मिसालें हैं, ये दोनों मिसालें स्टैटिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम के हैं। अब हम इसका दूसरा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम का हम दूसरा किस्म लिखते हैं बच्चों, डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। दूसरे किस्म को हम कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम के दो किस्म हैं, एक को हम कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम वो होता है बच्चों, अगर कोई पैराशूट जो होता है, छतरी होता है या फौज वगैरह जो ऊपर से नीचे आते हैं तो वो पैराशूट खोल देता है। इस वक्त जो ही पैराशूट खोल देता है तो नीचे से इस पर हवा लगता है और हवा जो है और इस फौजी का जो वज़न होता है ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। तो इस दौरान ये फौजी जब ऊपर से नीचे आता है तो ये एक ही वेलोसिटी से नीचे की ज़मीन की तरफ आता है, यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। तो इस एक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। अब हम आपको डिफिनीशन लिखते हैं। इफ ए बॉडी is moving with uniform velocity under the action of several forces is called dynamic translational equilibrium. Dynamic translational equilibrium. अगर एक बॉडी मूविंग हरकत कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, इस पर बहुत ज़्यादा फोर्सेस अमल करता है, इस एक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। अब हम आपको एग्जांपल बच्चों लिखते हैं। एग्जांपल, ए पैराट्रूपर falling down with constant velocity। पैराट्रूपर फॉलोइंग डाउन विद, पैराट्रूपर पैराशूट खोल देता है। पैराट्रूपर जब पैराशूट खोल देता है तो वो नीचे की तरफ आता है। जब नीचे की तरफ आता है तो इसकी वेलोसिटी जवानों उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो इस किस्म एक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे कि एक्विलिब्रियम की हमने दो केस में लिखे। ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम की दो केस में है। ये ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम वो होता है जब हालत सुकून में होता है या हरकत कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम की दो केस में, एक को हम कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। स्टैटिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम वो होता है बच्चों जब कोई बॉडी हालत सुकून में होता है तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर जब ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बल्ब व सस्पेंडेड फ्रॉम द साइड, जब बल्ब होता है वो छत पर साथ लटकाया हुआ है। तो डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी इज मूविंग, जब एक बॉडी जरा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई बॉडी जा रहा है तो इस एक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल है ए पैराट्रूपर फॉलिंग डाउन विद, जब पैराट्रूपर ऊपर से आता है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इस एक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। इसको बच्चों, इसको ए का नाम दे दे, इसको मैं नाम देता हूं बी। ये हमारे पास ए आ गया और ये हमारे पास बच्चों
बी आ गया। बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है बच्चों, अगर एक बॉडी हालत सुकून में होता है तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी हालत सुकून में नहीं होता है, वो जब वो वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है, और वो वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी, जब एंगुलर वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जब कोई बॉडी मोशन करता है तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर जो मोटरसाइकिल होता है, आपने मौत का कुआं देखा होगा कि इसके इर्द गिर्द मोटरसाइकिल इस तरह घूमता है। इस तरह जब कोई बॉडी घूमता है तो मोटरसाइकिल घूमता है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर मोटरसाइकिल हालत सुकून में होता है तो मोटरसाइकिल जब आपने स्टार्ट नहीं किया है, आपने इस तरह घुमाया नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर आपने उसको घुमा दिया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, आपने इसको कांस्टेंट एक ही वेलोसिटी के साथ आपने इसको घुमा दिया, तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी इज आइदर एट रेस्ट, अगर एक बॉडी हालत सुकून में होता है, आर मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जब ये जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है बस जब कोई बॉडी दायरे में घूमता है और एक ही वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो इस इक्विलिब्रियम को, इसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी हालत सुकून में होता है या मूविंग करता है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जब ये जा रहा है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बच्चों दो केस में है, एक को हम कहते हैं रोटेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम कहते हैं रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जवानों एक किस्म है, इसको हम कहते हैं रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जवानों क्या होता है, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट हिज ओन एक्सिस, अगर एक बॉडी इस तरह घूमता है, रोटेट का मतलब घूमता है, एक एक्सिस के गिर्द घूमता है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और उसका जो वेलोसिटी होता है कांस्टेंट होता है। जिस तरह आपने सीडी जो है कंप्यूटर में आप डिस्क डाले तो इस तरह ये घूमता है और ये फिक्स एक्सिस के साथ अबाउट से ऑन एक्सिस के साथ इस तरह रोटेटिंग करता है, घूमता है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसको वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरा साइकिल का पाया होता है या इस तरह एक्सल के गिर्द घूमता है, या गाड़ी का पाया होता है जब इस तरह घूमता है फिक्स एक्सिस के साथ अबाउट ओन एक्सिस, जो अपने ओन एक्सिस के गिर्द घूमता है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की एक किस्म है, इसको हम कहते हैं रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल है बच्चों, ए व्हील रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जब इस तरह पहिया घूमता है अपनी एक्सिस के गर्द विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो इस ये एग्जाम्पल होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की एक किस्म है। एक किस्म इसका यह है रोटेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है अगर आपने सीडी जो है, सीडी आपने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया और आपने इसको स्टार्ट नहीं किया है, वो हालत सुकून में होता है, घूमता नहीं है, रोटेटिंग नहीं करवाता है, तो इस किस्म इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं रोटेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आई होप यू दैट जवानों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम आपको लिखते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम इधर कंडीशन लिखते हैं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। हम आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हम नया वीडियो आपको हम बनाएंगे। हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए आपको नया वीडियो बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।